हे एवरीवन, अरसलान हियर। आज हम आपको आपकी पसंदीदा मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका दूसरा नाम मौत है। जी हाँ, मैं जॉन विक के बारे में बात कर रहा हूँ। आज आपको उसकी स्टोरी बताते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जॉन विक मुक्कों के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसका दोस्त बॉडी किंग उसके पास उसका बुलेट प्रूफ सूट लेके आता है और साथ में वो कहता है कि अब वो सबको मार देगा। वो जॉन विक को सूट देता है और उसके बाद मूवी प्रेजेंट में दिखाई जाती है जिसमें जॉन विक अपने घोड़े पर कुछ लोगों का पीछा कर रहा होता है। वो लोग जॉन विक पर गोलियां चला रहे होते हैं, पर आपको तो पता ही है कि जॉन विक उनको पकड़ लेता है और उनको सभी को एक एक करके मार देता है। फिर उनके बॉस के पास जाता है। उनके बॉस के पास जाकर वो टेबल की अंगूठी मांगता है क्योंकि वो भी एक टेबल का सदस्य होता है। वो अंगूठी देने से इनकार करता है और साथ में वो जॉन विक को कहता है कि मुझे मार कर तुम्हें कुछ फायदा नहीं होने वाला, बल्कि तुम एक ऐसी जंग छेड़ दोगे जिसकी वजह से पूरा टेबल बर्बाद हो जाएगा और तुम्हें फिर भी मरना पड़ेगा। जॉन विक उसकी बात सुनकर उसकी हाँ में हाँ मिलाता है और साथ ही 2 गोलियां उसके सर में दाग देता है। उसके बाद जॉन विक को हम न्यूयॉर्क में देखते हैं। एक टेबल का नया मेंबर मार्कस दिखाया जाता है जो कि विस्टन और चैरन को अपने पास बुलाता है। एक बंदे के हाथ उनको एक खत भेजता है जिसमें उन दोनों को बुलाया होता है। जब वो दोनों विस्टन और चैरन उसके पास जाते हैं तो वो उनसे कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुमने जॉन विक को नहीं मारा। आज देखो वो आज़ाद घूम रहा है और साथ में कत्ल कर रहा है, इसका तुम्हें हर्जाना भरना पड़ेगा। इसी दौरान कॉन्टिनेंटल होटल को वो तबाह होते हुए देखते हैं और साथ में वो उससे कहता है कि अभी तुम्हारी सजा खत्म नहीं हुई। उसके बाद वो चैरन को गोली मार देता है। विस्टन ये देखकर बहुत परेशान होता है और बहुत गमगीन होता है। उसको मार्कस पर बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद मार्कस केन को बुलाता है। केन अपने दौर का बहुत बड़ा तलवारबाज होता है और अपनी फाइट में बहुत ज़्यादा तेज होता है और उसके बारे में मशहूर होता है कि उसने बोगी मैन को भी मारा है। केन को वो वेलकम करता है कि मैं तुम्हें अपने काम में दोबारा लेकर आना चाहता हूँ। केन इस बात से इनकार कर देता है और उसे कहता है कि मैं ये काम बहुत पहले ही छोड़ चुका हूँ। वो केन को बोलता है कोई बात नहीं, तुम काम नहीं करना चाहते ना करो, पर ये सोच लो कि तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में है। अगर तुमने काम नहीं किया तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। केन उसकी बात समझ लेता है और उससे कहता है कि मुझे किस बंदे को मारना है। क्योंकि केन एक आंख से अंधा होता है इसलिए वो उसको एक कार्ड देते हैं। वो कार्ड के ऊपर उंगलियां फेरता है और उसको एहसास होता है कि ये तो अपना ही दोस्त जॉन विक है। इसी दौर में केन और जॉन विक ने मिलकर काम किया था। इसके बाद हम एक और कॉन्टिनेंटल होटल को देखते हैं जिसका मालिक शिमाजू होता है और साथ उसकी बेटी अकीरा भी होती है। उसकी बेटी अपने बाप से कहती है कि अगर जॉन विक यहाँ पर आ गया तो मार्कस हमें नहीं छोड़ेगा, मार्कस हमें मारने के लिए अपनी फौज भेज देगा। वो उसका बाप कहता है कि जॉन विक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, लिहाजा मैं उसको मिलने से इनकार नहीं करता। इसी दौरान उनको पता चलता है कि जॉन विक उनसे मिलने आ चुका है। उसका बाप जॉन विक से जाके मिलता है और साथ ही उसको पता चलता है कि मार्कस के गुंडे आ चुके हैं जिसका नाम जेडी होता है। जेडी अपनी टीम के साथ वहां पर लड़ने के लिए आ जाता है। वो कोई सुलह या बातचीत के सिलसिले में नहीं आते, उनका प्लान ही लड़ना होता है। तो उसका बाप अकीरा का वो जाके उनसे मिलता है और उनसे बातचीत करने की कोशिश करता है, पर उसको उनके अंदाज से अंदाजा हो जाता है कि ये यहाँ पर बात नहीं करने आए बल्कि यहाँ पर लड़ने आए हैं। उसके बाद हम देखते हैं एक खूब जंग होती है। उस टाइम अकीरा जॉन विक के पास होती है। जब उनको पता चलता है कि होटल के अंदर लड़ाई हो चुकी है तो उसी दौरान वो भी वहाँ पे लड़ना शुरू हो जाते हैं। उस वक़्त जॉन विक के पास कोई चीज़ नहीं होती, पर जब उसको पिस्टल मिलती है तो फिर आप जानते हैं कि जॉन विक का दूसरा नाम मौत है। थोड़ी देर बाद हम केन को देखते हैं जो कि वहाँ पर पहुँच जाता है। वो जॉन विक को मारने की कोशिश करता है। फिर वहाँ पर एक धमाकेदार फाइट होती है। उस दौरान जॉन विक उससे भाग जाता है और उसके बाद शिमाजू के साथ लड़ना शुरू हो जाता है। इसी दौरान जॉन विक और अकीरा को भागने का मौका मिलता है। इसी दौरान हम ये देखते हैं कि एक और बंदा वहाँ पर आता है जिसका नाम ट्रैकर होता है, जो अपने कुत्ते के साथ वहाँ पर पहुँचता है। वो जॉन विक को मिलता है। वो जॉन विक को मारने के लिए आया होता है, पर वो जॉन विक को मारता नहीं क्योंकि वो मार्कस से डिमांड कर रहा होता है कि वो उसको
जॉन विक को मारने के पैसे ज्यादा दे। उसके बाद हम देखते हैं केन और शिमाज़ो के साथ एक धमाकेदार फाइट होती है। केन शिमाज़ो को मार देता है। इस सीन में हम केन और ट्रैकर को साथ बैठे हुए देखते हैं। ट्रैकर उससे कहता है कि मैं मार्कस से मिलना चाहता हूँ क्योंकि मैं पैसे बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि जॉन विक पर जो उसने इनाम रखा है वो बहुत कम है। उसके बाद वो मार्कस से मिलता है और पैसों की डिमांड करता है। मार्कस गुस्से में आ जाता है और गुस्से में उसकी उंगली काट देता है। ट्रैकर को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। वो दिल ही दिल में ठान लेता है कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद हम जॉन विक को दिखाते हैं। जॉन विक किसी पुराने बदले की आग में जल रहा होता है। जॉन विक उस बंदे के पास जाता है जहां पर उसको केन भी मिल जाता है और साथ में ट्रैकर भी। वो दोनों भी उस बंदे से बदला लेने आते हैं। वो जॉन के साथ मिलकर उस बंदे को अच्छी धूल चटाते हैं और एंड पर उसको मार देते हैं। ये फाइट बहुत तवील चलती है जिसमें ये होटल के अंदर मुख्तलिफ जगह पर लड़ाई करते हैं। उसके बाद हम जॉन विक को देखते हैं जो कि अपनी बहन हेलन विक को मिलने जाता है। ये इससे मिलने बहुत अरसे बाद आया था, तो इनके दरमियान एक खूब लड़ाई होती है और हेलन विक उसे कहती है तुम्हारे सर पर तो बहुत बड़ा इनाम है, क्यों ना कि मैं तुम्हें मार्कस को देकर इनाम हासिल कर लूँ। जॉन विक उससे दोस्ती की भीख मांगता है और उसकी टीम में मिलना चाहता है, क्योंकि टेबल का एक रूल होता है कि अगर आप किसी फैमिली के साथ मिल जाएं तो आप चैलेंज करने का इरादा रख सकते हैं। वो उनके दरमियान काफ़ी गुफ्तगू चलती है और उसके बाद जॉन विक को वो अपनी फैमिली का हिस्सा बना लेते हैं। और फैमिली का हिस्सा तब बनना था जब आपकी बाजू पर उस फैमिली का टैटू हो, तो उस दौरान फिर वो एक उगलते हुए लोहे पर वो टैटू बनवाने के लिए अपनी बाजू रख देता है। उसके बाद वो मार्कस से मिलने जाता है और उससे एक गेम की डिमांड करता है जो कि टेबल के रूल के मुताबिक होती है, जिसमें उनको सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे का टाइम मिलता है कि जिसमें जॉन विक ने उसके बाद उससे एक फाइट लेनी थी जो कि 3 गोलियों पर डिपेंड थी। जॉन विक उससे डील करने के बाद चला जाता है और ये हाई टेबल डिमांड गेम थी जिस पर किसी बंदे को भी कोई एतराज नहीं हो सकता। मार्कस को अपने हारने का डर हो जाता है। मार्कस उसके जाने के बाद एक ऐलान करवा देता है कि अगर कोई जॉन विक को मार लाएगा तो मैं उसको बहुत बड़ी रकम दूंगा। तो उसी दौरान फिर एक जंग छिड़ जाती है जिसमें हम जॉन विक को दिखाते हैं कि जॉन विक को भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि अब मार्कस उसको नहीं छोड़ने वाला और उसने एक सुपारी दे दी है उसको मारने के लिए। तो जितने भी गुंडे होते हैं न्यूयॉर्क में वो उसको मारने के लिए एकजुट हो जाते हैं। कोई कार पर आता है, कोई बाइक पे आता है और कोई वैसे चल के आता है और किसी के पास तो कुत्ता होता है। इस तरह वो फाइट काफ़ी तवील टाइम तक चलती है जिसमें जॉन विक कार पर निकलता है और लड़ाई होते होते जॉन विक वहां से निकलता है और अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच जाता है। वहां पर बहुत ही ऊंची सीढ़ियां होती हैं। जब वो आधे से ज़्यादा सीढ़ियां चढ़ लेता है तो उसके बाद उसको पता चलता है कि ऊपर जेडी अपने गुंडों के साथ पहुंच चुका है। वहां पर भी एक फाइट होती है और वो अपनी मंजिल पर पहुंचने ही वाला होता है और उधर से टाइम भी खत्म हो रहा होता है। जेडी उसे मारकर नीचे गिरा देता है। वो सारी सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे आकर गिर जाता है। उसी दौरान केन और ट्रैकर भी वहां पर पहुंच जाते हैं। ट्रैकर फिर डिमांड करता है कि मेरे पैसे बढ़ाए जाएं ताकि मैं जॉन विक को मार सकूं, पर मार्कस पैसे नहीं बढ़ाता। तो इसीलिए ट्रैकर जो होता है वो जॉन विक के साथ मिल जाता है। फिर वो तीनों मिलकर वो फाइट को सरंजाम देते हैं और फिर वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है जहां पर इन्होंने फाइनल फाइट लेनी होती है। टेबल के रूल के मुताबिक दोनों लोगों को एक दूसरे के सामने खड़ा किया जाता है और दोनों के हाथ में बंदूक थमा दी जाती है और दोनों के बंदूक में 3-3 गोलियां डाल दी जाती हैं और जो सबसे लास्ट में गोली चलाएगा वो विनर कहलाएगा, या फिर जो पहले 3 गोलियां चलाकर दूसरे बंदे को मार देगा वो विनर कहलाएगा। तो गेम स्टार्ट होती है। ट्विस्ट इस वक्त इस स्टोरी में आता है कि मार्कस अपनी जगह पर केन को खड़ा कर देता है। ये रूल में शामिल होता है कि आप अपनी जगह पर किसी और को भी खड़ा कर सकते हैं। केन और जॉन विक आपस में एक दूसरे पर गोली चलाते हैं। दोनों गोलियां उनके बाजुओं पर लगती हैं। इसी दौरान इत्मीनान लेने के बाद वो फिर दोबारा गोली चलाते हैं, जो कि गोली उनके फिर दोबारा बाजू को चीरती हुई निकल जाती है और
जॉन विक जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। उसी दौरान मार्कस वापस आता है और आके कहता है कि आखिरी गोली मैं चलाऊंगा। तो उसी दौरान जॉन विक खड़ा होता है, मार्कस अपने हाथ में बंदूक पकड़ता है और उस पर गन तान देता है। जॉन विक इस तरह एक्शन के साथ गन को उठाता है कि वो गोली चलाने लगता है। तो उसी दौरान मार्कस से गोली चला देता है और वो इत्मीनान कर लेता है कि जॉन विक को गोली लग गई है और जॉन विक ने भी गोली चला दी है। जॉन विक को गोली लगते ही जॉन विक नीचे गिर जाता है और उसको लगता है कि जॉन विक अब मर जाएगा, पर वो ये एक बात भूल जाता है क्योंकि जॉन विक ने तो गोली चलाई ही नहीं होती। जॉन विक अपनी गन उठाता है और उसे गुड बाय कहता है और गोली चला देता है और सभी टीम मेंबर्स इस बात पर हंसते हैं और मार्कस अब्दी जिंदगी सो जाता है, यानी कि मर जाता है। उसके बाद जॉन विक पर लगे हुए जितने भी इल्ज़ामात होते हैं कॉन्टिनेंटल होटल के, या फिर जितने भी उसने लड़ाइयाँ की होती हैं, जिन लोगों को मारा होता है, वो सारे जुराइम उस पर माफ़ कर दिए जाते हैं और जॉन विक फिर से अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने लगता है। यहीं पर फिल्म का इख्तिताम हो जाता है और उसके बाद हम आपको बोलते हैं कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए।